Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Today we discuss about the chapter third, that is Windows. Let's start. First of all, children, you have read that the computer cannot work without software. आप जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर्स के बिना काम नहीं कर सकता. And the software by which a computer can work and interact with us is called ऑपरेटिंग सिस्टम. कहते कि जो सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर वर्क करते हैं और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जॉब जितना भी वर्क होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही के द्वारा ही किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है उसको करने में. एंड नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़. जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़. इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस वर्जन. इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं हमारे पास, जैसे कि विंडोज़ 7 एंड विंडो 8 आर यूज्ड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर. विंडोज़ 7 एंड 8 हमारे जो घर में कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनमें ये आमतौर पर यूज़ की जाती हैं. यू हैव सीन विंडोज़ इन योर हाउसेज़. आपने अपने घरों में विंडोज़ देखी होंगी. यू कैन टेक वेरियस आउटसाइड व्यू फ्रॉम द विंडोज़. जैसे कि हमारे घरों की खिड़कियाँ होती हैं, उसके ज़रिए हम अपने बाहर का व्यू देख सकते हैं. हमारे घर से बाहर व्यू कैसा दिख रहा है. इन सिमिलर मैनर, उसी तरह से विंडो इज़ एन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम इन कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन सी वेरियस प्रोग्राम्स. कहते उसी तरह क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर भी विंडोज़ के थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को देख सकते हो, उनके अंदर के प्रोग्राम्स को देख सकते हो. जैसे कि उसके अंदर पेंट है, MS, आप गेम्स खेलते हो या जो कुछ भी करते हो वो सब विंडोज़ के थ्रू ही पॉसिबल है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव several features. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के several features हैं. इनफैक्ट ईच न्यू वर्जन ऑफ विंडो इज़ पावर्ड विद मोर फीचर्स. कहते कि जो भी नए वर्जन आते हैं विंडोज़ के, उनके अंदर मोर और ज़्यादा फीचर्स के साथ हमें अवेलेबल करवाए जाते हैं. जैसे कि प्रीवियस विंडोज़ का जो वर्ज़न आए उससे जो नए वर्ज़न आएगा उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, विंडो 7 इज़ मोर पावरफुल दैन विंडो विस्टा. जैसे कि विंडो 7 है वो मोर पावरफुल है विंडो विस्टा एंड विंडो एक्सपी के मुकाबले में. विंडो 7 हैज़ वेरियस फीचर्स विच हैव बीन मेंशन बिलो. विंडो 7 के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले है अट्रैक्टिव डेस्कटॉप. विंडोज 7 एज अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्कटॉप. इसकी जो डेस्कटॉप है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है. इट हैज़ अ नीट एंड क्लीन डेस्कटॉप. जो डेस्कटॉप है नीट एंड क्लीन है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है. द डेस्कटॉप इज़ डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज. कहते हैं जो डेस्कटॉप है वो 2 एरियाज़ में डिवाइड की गई है. द स्ट्रिप एट द बॉटम कंटेन क्लॉक एट द राइट पार्ट एंड द स्टार्ट बटन. कहते हैं कि इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिप है नीचे बॉटम में, उसमें एक राइट साइड क्लॉक होती है राइट साइड में, एंड द स्टार्ट बटन होता है उसके लेफ़्ट साइड में. द स्ट्रिप इज़ कॉल्ड अ टास्क बार. जो ये स्ट्रिप आप देख रहे हो इसे टास्क बार कहते हैं. इसके जो लेफ़्ट में है वो ये स्टार्ट बटन है, और इसके राइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी क्लॉक दिखती है, लेकिन इस पिक्चर में वो अभी मेंशन नहीं है. एट द अदर स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप सम अदर प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर विल अपीयर. कहते हैं जो बाकी की डेस्कटॉप की जो एरिया है उसके अंदर हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर दिखाई देते हैं. द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑफ दीज प्रोग्राम. छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं इन फाइल्स की, फोल्डर्स की, जिन्हें क्या कहा जाता है, आइकन्स कहा जाता है. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दीज आइकन्स इट कैन ओपन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट. कहते हैं जब भी आप इनको डबल क्लिक करते हो इन आइकन्स के ऊपर, तो ये कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट जिसको आप ओपन करना चाहते हो वो ओपन हो जाता है. द डेस्कटॉप स्पेस कंटेन अ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड. जो डेस्कटॉप की स्पेस है, बाकी डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है, उसके बैकग्राउंड वॉलपेपर होता है
है. लेट अस सी व्हाट कैन बी एट द डेस्कटॉप ऑफ विंडो. हम क्या क्या देखते हैं. सबसे पहले है आइकन एंड नेम ऑफ द आइकन. उसके फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले है कंप्यूटर. गेटवे ऑफ कंप्यूटर, इट गिव अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव. डबल क्लिकिंग ड्राइव गिव्स you the information of the files and folder available within this drive. कहते एक गेटवे है कंप्यूटर का, एक रास्ता है कंप्यूटर के अंदर जाने का. इसके अंदर हमें ड्राइव्स देखते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है. जब भी आप किसी ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करते हो और उसके बाद उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं उस ड्राइव के अंदर जो हमें अवेलेबल हैं, उनको आप ओपन करके देख सकते हो. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स. बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज स्टोर ऑल द डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट फोल्डर. कहते कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो विंडोज़ है वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस के अंदर, इस फोल्डर के अंदर स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर. आगे है रिसाइकल बिन. इट्स लाइक अ डस्टबिन यूज़ फॉर स्टोरिंग डिलीट आइटम्स. इसके अंदर क्या होता है कि ये एक तरह का डस्टबिन है कंप्यूटर के अंदर. जो भी आपकी डिलीटेड फाइल्स हैं, जो आपने डिलीट कर दी हैं, वो इसके अंदर स्टोर होती है. व्हेन यू डिलीट सम फाइल और फोल्डर फर्स्ट गो इन द रिसाइकल बिन. जो भी आप फाइल्स एंड फोल्डर्स कुछ भी आप डिलीट करते हो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन के अंदर जाता है. दिस डिलीटेड आइटम कैन बी रीस्टोर्ड लेटर और ऑन प्रोवाइडेड द रिसाइकल बिन इज़ नॉट मेड एम्प्टी. जब तक आप अपने रिसाइकल बिन को खाली नहीं करते या फिर उसमें से सारी फाइल्स डिलीट नहीं करते, तब तक क्या है जो उसके अंदर स्टोर्ड फाइल्स हैं आप उनको रीस्टोर कर सकते हो. आप अपनी फाइल्स को फिर से उसी लोकेशन पर रीस्टोर कर सकते हो जहाँ से आपने डिलीट की थी. लेकिन जब आप रिसाइकल बिन में से कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हो, उसके बाद आपकी फ़ाइल वो आपके कंप्यूटर में से परमानेंटली डिलीट हो जाती है. नेक्स्ट, network. It allows to make connection with the internet. It allows you to access the shared files in the network. इस आइकन के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का जो कनेक्शन है ये आपको अलो करता है कि आप उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अलो द असेस शेयर्ड फाइल्स ऑन द नेटवर्क. और आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जब आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हो किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो आप इसके थ्रू वो शेयर कर सकते हो. शॉर्टकट आइकन आर द डायरेक्ट रूट टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट और फोल्डर. शॉर्टकट आइकन्स किस लिए होते हैं? ये डायरेक्ट रूट, मतलब इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो. एंड देन है एप्लीकेशन आइकन्स. दीज आइकन प्रोवाइड असेस टू द एप्लीकेशन. इन आइकन्स के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को असेस कर सकते हो. नेक्स्ट है हैंडलिंग फाइल एंड फोल्डर. फाइल एंड फोल्डर आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स वी डील एवरी टाइम इन विंडोज़. फाइल एंड फोल्डर कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली, अक्सर जिनके साथ हम डील करते रहते हैं विंडोज़ के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फाइल्स फोल्डर क्रिएट करते हैं. एंड द विंडो प्रोवाइड सेवरल वे टू डील विद फाइल्स एंड फोल्डर. और विंडोज़ हमें इनको मैनेज करने के लिए और इनके साथ डील करने के लिए बहुत सारे तरीके प्रोवाइड करता है. उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले है फाइल. अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड दैट स्टोर टुगेदर ऑन अ कंप्यूटर और एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक अ पेन ड्राइव, CD, DVD एक्सेट्रा. एक फ़ाइल क्या है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन या कह लो कि कुछ रिकॉर्ड्स को मिलाकर बनती है. इसके अंदर कलेक्शन होती है किसी इंफॉर्मेशन की, डेटा की और या फिर रिकॉर्ड्स की, जो कि एक साथ स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आपके पास वो पेन ड्राइव हो या CD हो या DVD, इसके अंदर स्टोर कर ली जाती है. इन डेली लाइफ यू सी दैट अ फाइल कैन हैव वेरियस पेपर्स. हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में हमारे पास काफ़ी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं और उन पेजेस पे कोई इंफॉर्मेशन होती है. उसी तरह से वी कैन ऐड मोर पेपर्स एज एंड व्हेन वी receive them. और हम इन फाइल्स को
घर के अंदर मैनेज करते हैं। हमारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमने देखा होगा कि जब वो वॉक पे जाते हैं तो उनके पास भी कई फ़ाइल्स होती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह से फ़ाइल्स हम मतलब मेंटेन करके रख सकते हैं। एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारे पेपर्स होते हैं और हम उनको कंप्यूटर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन केप्ट इन द कंप्यूटर फाइल कैन ईजिली स्टोर इन द फॉर्म विच अ कंप्यूटर कैन ईजिली सर्च एंड रीड इन अ केस ऑफ नीड। जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप इन फाइल्स के अंदर, कंप्यूटर फाइल्स के अंदर इजीली स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी आपको कभी भी इस फाइल को दोबारा से रीड करना हो या चेक करना हो या मॉडिफाई करना हो, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको ओपन करके देख सकते हो। अ कंप्यूटर कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ फाइल्स, एवरी फाइल इन द कंप्यूटर हैड इट्स यूनिक नेम। कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारी थाउजेंड ऑफ फाइल्स को स्टोर कर सकते हो, और हर फाइल का अलग नेम, यूनिक नेम होता है, जिसके द्वारा उनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर। अ फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेम फाइल्स और अ डिफरेंट फाइल्स। जैसे कि फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम फाइल्स। इसमें कई तरह की सेम फाइल्स भी होती हैं और अलग अलग तरह की फाइल्स भी होती हैं। इट कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ फाइल, और एक फोल्डर के अंदर हम थाउजेंड ऑफ फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। अ फोल्डर कैन हैव अनदर फोल्डर इन इट, और एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर या और फोल्डर्स को भी स्टोर किया जा सकता है। द फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज़ कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाया जाता है उसे सब फोल्डर कहते हैं। अगेन द सब फोल्डर में वेरियस फाइल्स एंड अनदर सब फोल्डर, और जो वो सब फोल्डर है वो और दूसरी फाइल्स और अनदर सब फोल्डर्स को उसके अंदर रखा जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है। लेट अस स्टार्ट वर्किंग विद द फाइल्स एंड फोल्डर। क्रिएट अ फाइल। एक क्रिएटिंग अ फाइल, एक फ़ाइल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है या किस तरह की फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर नीड विच फाइल यू हैव टू क्रिएट। कहते हैं सबसे पहले कि हमें हमारी ज़रूरत के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सी फ़ाइल कैसी फ़ाइल की ज़रूरत है, हम किस तरह की फ़ाइल बनाना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो यू विल क्रिएट अ MS वर्ड फाइल। अगर हम कोई ड्राइंग फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम पेंट फाइल क्रिएट करेंगे। अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हम पावर पॉइंट फाइल यूज़ करेंगे। द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ फाइल फॉर मेनी प्रोग्राम टू स्टार्ट द प्रोग्राम एंड क्रिएट अ न्यू फाइल फ्रॉम द प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए हैं, सपोज़ कि हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट में टाइप करके या राइट करना चाहते हैं कुछ, तो हम उसके लिए MS वर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे। यू विल सी अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। स्टार्ट टाइपिंग ऑन द ब्लैंक, हम उसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं। एंड व्हेन द फिनिश द टाइपिंग, जब हमारी फिनिश हो जाएगी टाइपिंग, हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम इस फाइल को कोई भी नेम देके सेव कर सकते हैं जो हम उसको नेम देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप all these topics you understand. If you have any doubt, then you can message in your class group and clear your all doubts, and you can also discuss your about in a Zoom class session. Thank you, students. And in the next part, in the next part, we will discuss about some practical of this chapter. Thank you.